हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्मार्ट क्रिएटिव होम साइंस सेंटर में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीटेट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो भी ईवीएस के। तो सीटेट के एमसीक्यू ईवीएस में क्वेश्चन नंबर पहला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो पुष्कर का मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अजमेर ऊंट के लिए बहुत फेमस है और ये जो पुष्कर का मेला जो अजमेर में लगता है वो कार्तिक महीने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक होती हैं? ऑप्शन ए यूवी ए, ऑप्शन बी यूवी बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है यूवी ए। यूवी ए रेंज जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है और ओजोन लेयर इसे धरती पर आने से रोकती है। ओजोन लेयर में एक छिद्र हो गया है जिसे हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन लेयर में ये जो छिद्र हुआ है वो सीएफसी गैस के कारण हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। तो पहली परत को क्षोभ मंडल, दूसरी परत को समताप मंडल, तीसरी परत को मध्य मंडल, चौथी परत को ताप मंडल और पांचवी परत को बाह्य मंडल कहते हैं। और ओजोन लेयर हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर जो सेकेंड नंबर की होती है उसमें पाई जाती है। ये 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का एक अजैव घटक नहीं है? दोस्तों, जब आप पेपर दें तो उसमें नहीं है पर विशेष ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन इसके चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है मिट्टी और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है कवक। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताजमहल को पीले करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड सही है। कुछ और गैसों के बारे में भी लिख लीजिए। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O को। सिगरेट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस होती है। उपले या गोबर में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। उपले या गोबर में मीथेन गैस होती है। जो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस पाई जाती है। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है जो गुब्बारे में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार है। ए आसवन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी बंध्याकरण। तो इसमें ऑप्शन सही है सी किण्वन। किण्वन विधि के कारण दूध से दही बनता है। और किस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1985। तो इसमें ऑप्शन बी सही है 1973। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूलों की घाटी स्थित है
ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसमें ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मकर रेखा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन डी 23 डिग्री दक्षिण। तो इसमें ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिण सही है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 3 अदृश्य रेखाएं पाई जाती हैं। पहली है कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा, तीसरी है मकर रेखा। चलिए हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। पहली रेखा है कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा, तीसरी है मकर रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा हमारे 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर की तरफ स्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे दक्षिण की तरफ स्थित है। ऊपर की जो दिशा होती है वो उत्तर दर्शाई गई है और जो नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा दर्शाई जाती है। बीच में है भूमध्य रेखा। दोस्तों, भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। मतलब कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घास के मैदान पारिस्थितिकीय तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी पर्यावरण या शाकाहारी। दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि घास के मैदान के हिसाब से लोग शाकाहारी ऑप्शन लगा देते हैं, परंतु इसमें ऑप्शन सही होगा सी मांसाहारी, क्योंकि घास के मैदान जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पर पशु भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, वहाँ जीवन शैली अच्छी होगी, इसलिए वहाँ पर मांसाहारी उपभोक्ता ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से रबी फसलें हैं? ए धान चना, बी गेहूं मक्का, सी मक्का धान, डी चना गेहूं। तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन डी चना और गेहूं। दोस्तों, हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहली है खरीफ, दूसरी है जायद, तीसरी है रबी। खरीफ फसल जून में लगाई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये मानसून फसलें होती हैं और ये पानी वाली फसलें होती हैं जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे धान की खेती, कपास की खेती, मक्के की खेती आदि। दूसरे नंबर पे आती है जायद की खेती। ये मार्च में लगाई जाती है और जून में काटी जाती है। इसे समर या गर्मी की फसलें भी कहते हैं। ये फसलें बेल वाली होती हैं ज़्यादातर, जो ज़मीन पे ऐसी पड़ी रहती हैं, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया। तीसरी है रबी की फसल। रबी की फसल ठंडक में लगाई जाती है, जिसे विंटर क्रॉप भी कहते हैं। ये नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। जैसे मटर है, गेहूं है, सरसों है, चना है आदि। एलपीजी गैस के लिए क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसका उच्च कैलोरी मान है, ऑप्शन बी है यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन सी है यह नीले लौ से जलता है, ऑप्शन डी है या मीथेन उत्सर्जित कर रहा है। दोस्तों, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसमें सही नहीं ऑप्शन में आ जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि एलपीजी गैस मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। मीथेन कौन उत्सर्जित करता है? तो जो गोबर से बने उपले होते हैं और गोबर गैस वाले जो प्लांट होते हैं वो मीथेन उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके के 1-2 प्रश्न हम और देख लेते हैं।
जैसे एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी किन गैसों से मिलकर बनती है? तो एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रजाति की उत्पत्ति का एक काम है। यह बुक किसने लिखी है? तो यह बुक ऑप्शन ए है अरस्तु ने लिखी है, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, ऑप्शन सी है मेंडल ने लिखी है, या ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नंबर ए है सिडनी, बी है न्यूयॉर्क, सी है नागासाकी, डी है एम्स्टर्डम। तो इसमें ऑप्शन डी एम्स्टर्डम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तर सितारा है, बी दक्षिण सितारा है, ऑप्शन सी पूर्व सितारा है, या पश्चिम सितारा है। तो ध्रुव तारा हमारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर सितारा। ए ऑप्शन उत्तर सितारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? तो इसमें ऑप्शन है 305, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 175। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 206। ये कक्षा 2-3 का क्वेश्चन है। कितनी अस्थियां होती हैं एक मनुष्य में? तो 206 अस्थियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।